कहानी गरीब घर की ईमानदार बहू और हीरे का हार। एक आलीशान हवेली में श्रीमती राधा देवी रहती थीं, जिनके लिए दौलत और समाजी रुतबा ही सब कुछ था। उनका रवैया गरीबों से बहुत हकारत अमेज था। उनके बेटे की शादी एक गरीब मगर नेक सीरत और तालीम याफ्ता लड़की संजना से हुई। राधा देवी को ये शादी कभी पसंद नहीं आई थी और वो हर बात पे संजना को उसकी गुर्बत के ताने देती थी। देखो संजना, ये घर तुम्हारे छोटे से घर जैसा नहीं है, यहाँ हर चीज़ को छूने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता है। राधा देवी हर वक्त संजना को ताने देती। एक दिन राधा देवी का सबसे कीमती जेवर, उनका हीरे का हार, घर से गायब हो गया। ये हार करोड़ों रुपए का था। पूरा घर परेशान हो गया। राधा देवी का गुस्सा आसमान को छू गया, इसलिए उन्होंने सबसे पहले संजना को बुलाया। मुझे मालूम था गरीब घर से आई हो, तुम्हारा ईमान डोल गया। बताओ हार कहाँ छुपाया है? क्या सोचा था उसे बेचकर अपने गरीब माँ बाप की मदद करोगी? राधा देवी ने सबके सामने चीख कर संजना पर इल्ज़ाम लगाया। संजना की आंखों में आंसू आ गए। वो कांपते हुए बोली, माँ जी, खुदा के लिए ऐसा मत कहिए, मैं कभी चोरी नहीं कर सकती। लेकिन राधा देवी का शक यकीन में बदल गया। उन्होंने सबके सामने ऐलान किया कि जब तक ये हार नहीं मिलेगा, संजना इस घर में चोर कहलाएगी और वो एक कमरे में कैद रहेगी। कान खोल के सुन लो सब मेरी बात। संजना रोती रही मगर उसकी किसी ने एक ना सुनी और उसको भूखा प्यासा एक छोटे से कमरे में कैद कर दिया गया। 3 दिन बाद जब घर के पुराने सामान की सफाई हो रही थी तो नौकरों ने एक पुरानी शाल के नीचे लकड़ी के संदूक के कोने में वही हार लिपटा हुआ पाया। रंजीत सिंह, संजना के ससुर, ने फौरन वो हार उठाया और राधा देवी के पास ले आए। उन्हें याद आया कि हार गुम होने से एक दिन पहले उन्होंने खुद वो हार उतारकर गुस्से में एक शाल में छुपा लिया था और वो जल्दबाजी में भूल गई थी। राधा देवी के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उन्हें अपने गुरूर, शक और अपनी बहू पर लगाए गए जुल्म का एहसास हुआ। वो फौरन दौड़कर उस कमरे में गई जहाँ संजना भूखी प्यासी बैठी थी। संजना बहुत कमज़ोर हो चुकी थी मगर उसके चेहरे पर ईमानदारी की चमक अभी भी थी। संजना, मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैं अपनी दौलत के गुरूर में अंधी हो चुकी थी। मुझे आज एहसास हुआ कि दुनिया में सोने का हार नहीं, सोने जैसा किरदार कीमती होता है। मैंने तुम्हारे सच्चे ईमान की तौहीन की है। संजना ने अपनी सास को उठाया और प्यार से गले लगा लिया। उस दिन के बाद से राधा देवी ने अपने दिल से गुरूर को निकाल दिया और संजना को न सिर्फ बहू बल्कि बेटी बना लिया। वो समझ गईं कि दौलत झूठी हो सकती है मगर सच्चा दिल हमेशा जीतता है। उन्होंने सबके सामने भी राधा से माफ़ी मांगी और उस दिन के बाद से वो राधा का बहुत ख्याल रखती, उसे अपने हाथ से खाना खिलाती और सब हंसी खुशी रहने लगे। इस तरह संजना ने मोहब्बत और सच्चाई से झूठ और गुरूर पर फतह हासिल की। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको और भी मज़ीद अच्छी कहानियाँ सुनने को मिलें।